हम दोनों ने मिलकर एक फैसला किया है। क्या ये शादी का फैसला है? हम मैनेजमेंट बोर्ड के इल्म में लाए बगैर हॉस्पिटल में एक सर्जरी करेंगे। अगर ये सर्जरी तुम करोगे तो बहुत खुशी होगी मुझे। सबके चले जाने के बाद हम हॉस्पिटल में नीचे मिलेंगे, ठीक है? सर्जरी के लिए एक सर्जन मिल गया है। कहाँ से मिला और कौन है वो? अली बचाक जी। अच्छा तो मेरे दोस्तों, अगर आप सब जाग रहे हैं तो मुझे एक छोटी सी बात करनी है। हम दोनों ने मिलकर एक फैसला किया है। क्या ये शादी का फैसला है? मेरे सर में दर्द है, मैं चिल्ला नहीं सकूंगा। क्या तुम दोनों शादी कर रहे हो? बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी शादी खत्म हो गई और तुम दोनों की शुरू। क्या जिंदगी। यासिर, इनको बात करने दो। हम मैनेजमेंट बोर्ड के इल्म में लाए बगैर हॉस्पिटल में एक सर्जरी करेंगे। ऐसा ना करो। बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं। क्या ऐसा करना मुमकिन है? मैं ऐसी हिमाकत के लिए अपने करियर को दांव पर नहीं लगा सकता। मुझे माफ करना, मैं शामिल नहीं हूँ इसमें। ये मुमकिन है ही नहीं। सबको अपना मुस्तकबिल देखना है भाई। दोस्तों बात सुनिए। मतीन जिसको आप सबने लाइव देखा, उसका फेस ट्रांसप्लांट होना है मगर पैसे नहीं है। हमने कुछ पैसे तो इकट्ठे किए हैं उसके लिए, मगर वो नाकाफी है उस ऑपरेशन के लिए। इसलिए आज हम ये सर्जरी सबके चले जाने के बाद चुप कर करेंगे। मैं एक डॉक्टर की तलाश में हूँ जो इसमें माहिर हो, लेकिन मुझे कोई मिला नहीं। कोई भी नर्स या स्टाफ या असिस्टेंट इस बारे में नहीं जानता और हमें ये सर्जरी एक राज रखनी होगी। अगर आप सब राजी हैं तो बताइए, ताकि हम मिलकर इस नेक काम को अंजाम दे सकें। आमिर, मैं तुम्हें असिस्ट करूंगा। ये बात हुई। ताहिर भाई, ये कैसे मुमकिन है? मैं सालों तक आपका असिस्टेंट रहा हूँ। भाई, ये मेरे लिए बहुत एहसास की बात होगी। बहुत शुक्रिया। मैते, मेरे लिए एजाज की बात नहीं। क्या करूंगा मैं? आमिर के माथे से पसीना साफ करूंगा या उसे आवाज दूंगा? मैते। अच्छा ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ एफसून की खातिर माना हूँ, तुम्हारे लिए नहीं आमिर। और हाँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम इस बात को याद रखो और बाद में मेरा मजाक बनाते फिरो। वादा करता हूँ। वादा। बताओ मैं क्या करूं? मुझे भी ऑपरेशन रूम में आने दो। मैं वहाँ पॉजिटिव एनर्जी फैलाऊंगा ताकि सब अच्छा हो। अगर हमारे साथ कुछ हो भी तो उसका नतीजा अच्छा हो। मैं म्यूजिक बजाऊंगा और अगर चाहो तो मैं सफाई का काम भी कर दूंगा। तुम्हारी मौजूदगी ही काफी होगी यासिर। तो मैं और महानूर कोशिश करेंगे कि कोई हमें ना देखे, किसी की नजर ना पड़े, सिक्योरिटी गार्ड्स भी ना देखे। ठीक है डार्लिंग? ठीक है मेरी जान, काम हो जाएगा। ठीक है, फिर तय हो गया। गुड। दोस्तों सीरियसली आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ये सब करने के लिए। अगर हम पकड़े गए तो एक साथ फंसेंगे, लेकिन एटलीस्ट हम एक इंसान की जिंदगी तो बचा रहे होंगे। हम पकड़े जाएंगे, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू। हेलो। हेलो अली। खैरियत तो है? मीटिंग है और मुझे पता भी नहीं है। नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही यहाँ पर इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे थोड़ी। किस बारे में और बातें क्या हो रही थी? इस बारे में कि मुझे अपने इस हॉस्पिटल में प्यार मोहब्बत इश्क वगैरह नहीं चाहिए। और फिर फौरन तुम आ गए। अब बताओ, दिल किसकी सुनता है आमिर? और तुम खुद ही सोचो कि तुम उसके बीच में कैसे आ सकते हो। और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें क्लिनिक में किसी से प्यार हो गया? आमिर एक बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर है अली। ये काम को और जज्बात को अलग रखता है। फिक्र मत करो। चलो, आई थिंक वी शुड गो। अगर अब बातें हो गई हैं तो जाके काम करते हैं। आजा। एक बात सुने अली साहब, मैं आपके लिहाज से एलिगेंट लेडी बिल्कुल नहीं हूँ, तो इसलिए आज से आपके लिए काम नहीं करूंगी। एफसून, ऑपरेशन रूम में मुझे कुछ जरूरी तब्दीलियां करनी है। आकर जरा देख लो। श्योर। चलो आ जाओ। मैं जानता था तुम यहीं होगी। ऑपरेशन कैसा था? अच्छा था, हमेशा की तरह। तो क्या अपनी तारीफें कर रहे हो तुम? सर्जरी के हवाले से नहीं हो सकता। एफसून, मुझे कोई सर्जन नहीं मिल रहा। हर कोई मसरूफ है। मैंने कहा कि मुफ्त में करना है तो कोई राजी ही नहीं हो रहा। नहीं मालूम ये कैसे होगा। मतीन आ गया है, वो नीचे बैठा है, उसका चेकअप हो रहा है। वो तैयार है, हमारा वेट कर रहा है। सर्जन मिलने तक वो इंतजार करेगा और क्या कर सकते हैं। यकीन करो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यकीन है सब ठीक होगा आमिर, मुझे यकीन है। एफसून, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या हुआ अली? यहीं पर हूँ मैं। क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? जरूरी है। हाँ, क्यों नहीं। आमिर मैं अभी आती हूँ। ठीक है एफसून। हाँ कहो। हद हो गई यार, कसम से। मेरी कल आमिर से बात हुई थी। वो लोग कल डिनर पे साथ गए थे। आमिर ने कहा एफसून ने सब संभाल लिया है।
और बहुत तारीफ की उसने अफसून की। आमिर ने? आमिर ने। अगर आमिर उसकी तारीफ कर रहा है तो मैं तो कहूंगा ये कुदरत का कोई करिश्मा ही हो गया। पता नहीं वो सच कह रहा है या नहीं, लेकिन उसने कहा कि अफसून बिल्कुल मेरी तरह है। मतलब पता नहीं, अफसून मेरे पास तो है लेकिन अपने करीब नहीं आने देती मुझे। गलती उसकी भी नहीं, जो माँ उसे छोड़ गई तो अब क्यों आ गई, वो भी इतने सालों बाद। ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन परवीन, क्या अब भी उस बच्ची से बातें छुपाना जरूरी है? तुम्हें अब उसे सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं, ये वक्त ठीक नहीं है। अभी तो उसने हॉस्पिटल को अपनाया है, सब खराब हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। और खास तौर पर अगर पता चल गया कि मैं कभी बाहर गई ही नहीं थी और तुमने और आमिर ने मेरा ऑपरेशन किया है, तो वो फौरन चली जाएगी यहाँ से और कभी वापस नहीं आएगी। तो मुझे मौका ही नहीं मिलेगा दोबारा। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं ऐसा करता हूँ कि जाकर हॉस्पिटल का जायजा ले लेता हूँ, क्योंकि उन दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम अपनी सुनाओ, वैसे क्या कर रहे हो? सबा को मनाने की कोशिशें कैसी जा रही हैं तुम्हारी? मेरा तो सर चकरा गया है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं मैं किस मसले में हूँ। मैंने उसके लिए वही फूल लिए जो पहली मुलाकात में लेकर गया था। उसकी पसंद की चॉकलेट ली और एक हीरो का हार लिया। मैंने तो मैसेज में इमोजी भी बनाना सीख लिया। अपने आप को 22 साल का लड़का महसूस कर रहा हूँ। अब पता है आखिरी हरबा क्या है मेरा? क्या? तुमने वो भालू देखा है? हाँ। जिसके हाथ में दिल होता है, वो खरीद कर भेजा है मैंने उसे। तुमने वाकई ऐसा किया? मुझे तो वाकई यकीन किसी नहीं आ को रहा। भी नहीं बताना है, तुम्हें बता रहा हूँ। बहुत फनी हो। अरे बस कर दो परवीन, मैं पहले तुमने मुझे इस बात से बिल्कुल बेखबर क्यों रखा? अगर मैं असली का इंस्टाग्राम अकाउंट देखकर उसे कॉल न करता तो मुझे पता ही नहीं चलता। अली, तुमने अमेल मफ्तूलू का इलाज तो किया नहीं। वैसे भी ये सर्जरी घंटों की होनी थी और मुफ्त में, तो मुझे लगा तुम मना कर दोगे, इसलिए पूछा नहीं। काश कि तुमने मुझसे एक बार पूछ लिया होता। एक बार भरोसा करती जैसे आमिर पर किया तुमने। ये दोनों केसेस अलग अलग हैं। एज अ डॉक्टर मेरी नजर में हर मरीज को यकसा इलाज का हक है। अफसून, देखो मैं यहाँ तुमसे बहस करने के लिए नहीं आया हूँ। इस सर्जरी के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है। सिर्फ कुछ ही डॉक्टर इस सर्जरी के माहिर हैं और उनमें से एक मैं हूँ। और इस बात को तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो, क्योंकि आमिर अना का मसला बनाकर मुझसे कोई मदद मांगेगा ही नहीं। अरे कैसी अना अली, ये क्या बात कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसी भी लगा कि तुम मना कर दोगे। अफसून, तुम बहुत अहम हो मेरे लिए। देखो, जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे एक बहुत ही अहम बात याद आई। मैं अगर इस मकाम पर हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा अली, लेकिन जब मैं तुमसे मिली तब तुम्हें वाकई अपने काम से बहुत प्यार था। तुम अपने पेशेंट्स को चुना नहीं करते थे। अफसून, तुम्हारी बात ठीक है। देखो, मैंने माजी में बहुत सी गलतियां की हैं और सबसे बड़ी गलती तुम्हारे साथ की। मुझे पता है मैं तुम्हारी कदर नहीं कर सका। हाँ, लेकिन अली, हमारे बीच मसला ये नहीं था। मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था। अफसून, प्यार क्या चीज होता है? ये तो एक बहुत ही आर्जी सी चीज है। हमने साथ में क्या कुछ सोचा था? हम लोग साथ रहेंगे, शादी करेंगे, साथ काम करेंगे, ये सब कुछ सोचा था हमने। क्या तुम वो सब कुछ भूल गई हो? हाँ, मैं भूल गई। अब तुम भी भूल जाओ, तुम भी भुला दो उस सबको। इस मामले को खत्म कर दो प्लीज। एनीवे, बताओ, क्या तुम्हें यकीन है तुम ये सर्जरी कर पाओगे? तुम ये बात जानती हो कि आमिर या कोई अकेला शख्स ये सर्जरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और हम दोनों ही ये बात अच्छे से जानते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। अगर ये सर्जरी तुम करोगे तो बहुत खुशी होगी मुझे। सबके चले जाने के बाद हम हॉस्पिटल में नीचे मिलेंगे, ठीक है? महानूर तुम्हें बाकी की डिटेल्स दे देगी। ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अली। माफी चाहती हूँ। आप ठीक तो है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल, मैं सफाई करती हूँ, पोछा लगाती हूँ और साथ में रक्स भी करती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कहीं देखा है। आप कोई अदाकार हैं क्या? मैं अदाकार नहीं हूँ। चलो खैर, अपना काम करो। अरे याद आया मुझे, ये वही आदमी है जिसने उस अदाकारा का ऑपरेशन किया था आमिर के साथ मिलकर, और ये जल्दबाजी में चले गए थे वहाँ से। कुछ ज्यादा ही तुम्हें हाथ नहीं लगा रही थी वो? बहुत ज्यादा, बार बार वही हरकत। बहुत देर से देख रही हूँ मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है पेशेंट और डॉक्टर में कम से कम 1 मीटर का फासला होना चाहिए, मगर तुम्हारे पेशेंट तो बहुत करीब आ जाते हैं। खैर, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी एक पार्टनर के तौर पर, वरना मुझे इससे क्या, अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है तो ठीक है, फिर जो भी करो। पार्टनर के तौर पर ठीक है। खैर, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है क्योंकि हमें
सर्जरी के लिए एक सर्जन मिल गया है। आज रात हम सर्जरी करेंगे सबके चले जाने के बाद। कहाँ से मिला और कौन है वो? असल में तुम जानते हो उसे। कौन? वही कौन? अली बचाक जी। जाहिर है अली बचाक जी ही होगा। आजकल तुम्हारी जबान पर बस उसी का तो नाम है, अली बचाक जी। आमिर प्लीज ऐसे मत कहो ना। उसने खुद कहा कि वो हेल्प करना चाहता है। वो वाकई ये करना चाहता है। वो तुम्हारी मदद करना चाहता है। मेरी या हमारी इससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी नियत अहम है ना। नियत तो साफ जाहिर है। खैर अब क्या कर सकते हैं। देखो अगर तुम राजी होगे तो ही ये होगा। वो एक अच्छा सर्जन है। ठीक है मैं मानती हूँ कि तुम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन प्लीज इस बार के लिए कुछ वक्त के लिए एक हो जाओ ना। ये सर्जरी हो जाने दो प्लीज आमिर। हाँ प्लीज मान जाओ ना। हाँ खैर हमारा मकसद तो अच्छा है तो फिर ठीक है। जरूर मैं राजी हूँ। वो वाकई एक बहुत अच्छा सर्जन है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको ही ढूंढ रही थी। क्या हुआ? क्या वो एक्ट्रेस यहाँ पर देखी तुमने? नहीं, लेकिन जो पूरा टाइम उसके साथ था ना, मैंने उसी आदमी को देखा है अभी। वो यही है। या मेरे अल्लाह, आखिर कौन थी वो? मेरे पेशेंट मेरा वेट कर रहे हैं। वो रहा वहाँ। कौन? वो जो अभी गुजरा है। काया साहब, तुम्हें यकीन है क्या? हाँ हाँ मुझे पूरा यकीन है। मैंने देखा था उसे वहाँ। कंजूस मुझे टिप दिए बगैर ही चला गया। क्या काया साहब जानते हैं कि आमिर ने खुफिया सर्जरी की थी? वो औरत कौन थी यार? क्या ये दोनों बाप बेटे परवीन साहबा के पीठ पीछे कुछ कर रहे थे? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। गुलजान, अगली बार तुम उसकी तस्वीर ले लेना, मुझे ढूंढने के बजाय, ठीक है ना? वैसे भी ढूंढ नहीं पाओगी, हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। ठीक है, फोटो लेना उसकी, याद से। बिल्कुल ऐसा ही करना। जाओ जाके अपना काम करो।